तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को अपने चैनल पर नैरेट किया करता हूँ। और ये है हमारी स्टोरीज़ बाय सर हसन की सीरीज़ का पहला एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक-ठाक खैरियत से सर, आप बताएँ सब ठीक, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी जो पॉडकास्ट सीरीज़ ने धूम मचा रखी है, वो तो एक अलग ही है। तो उसके चलते हुए हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग, हमारे पास जो भी स्टोरीज़ हैं, क्योंकि देखिए सर के पास स्टोरीज़ इतनी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक पॉडकास्ट में तो ख़त्म होने से नहीं। इसलिए हमने बाकायदा एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टोरीज़ नैरेट किया करेंगे, आप लोगों की भेजी गई। सर भी स्टोरीज़ नैरेट करेंगे, कभी मैं भी स्टोरीज़ नैरेट किया करूँगा। ठीक है? तो अगर आप लोग हमें अलग से सिर्फ़ स्टोरीज़ नैरेट करता हुआ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अपने हेडफ़ोन्स पहन लें, आयतुल कुर्सी पढ़ना ना भूलें और अपने ऊपर दम कर लें। कमज़ोर दिल अफ़राद इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें। और अगर आप ड्राइव करते हुए स्टोरी को सुन रहे हैं, तो एक नज़र अपनी बैक सीट पर ज़रूर डाल दें, क्योंकि मैंने सुना है जब भी हम इस माफ़ूकुल फ़ितरत मखलूक के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे आसपास जमा हो जाती है और बड़ी तजस्सुस से सुनती है कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा तो सर आज मैं आपके लिए 3 से 4 स्टोरीज़ हैं जो लेके आया हूँ और ये भी रियल इंसिडेंट पर मबनी है और ये भी मेरे अपने स्टूडेंट्स, मेरे अपने रिलेटिव्स और मेरे अपने कज़न के साथ हुए हैं। ये सारे वाक़यात जो उन्होंने मुझे खुद अपनी ज़ुबानी नरेट किए हैं। सबसे पहला वाक़या है मेरी अपनी वालदा का। तो मेरी वालदा के साथ में बैठ के बातें कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, उनको एक चीज़ याद आ गई। तो सबसे छोटे मामू की विलादत हुई थी। सबसे छोटे वाले मामू जो है वो बहुत छोटे थे। यानी छोटे से मुराद ये 1 साल के, 1.5 साल के होंगे उस टाइम। तो ये तमाम लोग शिफ्ट होते हैं एक नए घर में और वो घर था नई आबादी के अंदर। अब वहाँ सिलसिला ये था कि घर अच्छा बड़ा था क्योंकि 9 बहन भाई, वालिद-वालिदा शिफ्ट हुए वहाँ पर। वहाँ पर घर के आखिरी हिस्से के अंदर, यानी पूरा घर है, आखिरी हिस्से के अंदर एक छोटा-सा पैसेज था और उस पैसेज के ऊपर समझ लीजिए कि बजरी पड़ी रहती थी। अच्छा। हाँ, तो वो घर के बच्चे जैसे उस वक़्त खेलते थे वहाँ पर। तो नानी जो थी हमारी, अल्लाह बख्शे, इंतकाल हो गया उनका, वो मना किया करती थी कि बच्चों आप मगरिब के बाद ना यहाँ मत खेला करें, मतलब आप यहाँ से इस तरफ आ जाया करें कमरे की तरफ। अच्छा भाई। अम्मी ने कहा हमारी नानी अक्सर हमारी अम्मी अक्सर जो है वो, यानी तुम्हारी नानी और हमारी अम्मी अक्सर मना करती थी कि वहाँ जो है वो मगरिब के बाद मत जाओ। अच्छा, क्यों नहीं जाओ भाई? क्या सिलसिला है, क्या वजह है, क्या नहीं है? तो उन्होंने फिर ये नानी के इंतकाल के बाद राज़ खोला। वो राज़ ये था कि उस घर में हमारी नानी को, क्योंकि वो नानी माशाल्लाह नमाज़ी, परहेज़गार, पढ़ने वाली ख़ातून थी। तो नानी का इंतकाल कुछ इस सिचुएशन में हुआ था कि वो प्रेग्नेंट थी जब उनका इंतकाल हुआ था। तो उनको उस घर में एक ख़ातून नज़र आती थी बच्चे के साथ, जो गोद में बच्चा लेके घूमती थी और वो घर का लास्ट का हिस्सा, उसको आप पैसेज समझ लें या आप उसको घर का सहन समझ लें, वो कुछ सहन था। और मगरिब के बाद या रात में, तो अब ये जो है वो हमारी अम्मी की फुप्पो बता रही हैं कि नानी अक्सर उनको, और नाना ने भी ये बात कन्फर्म की कि भाई ये तुम्हारी जो वालदा हैं वो अक्सर हमें या मुझे इस तरह बताया करती थी कि मगरिब के बाद या देर रात जब सब सो रहे होते थे और वो वॉशरूम के लिए उठती थी, तो उनको ना सहन में या उस आखिरी पैसेज में एक खातून एक बच्चे के साथ चलती हुई चहलकदमी करती हुई नज़र आती थी। अच्छा, ना तो वो डराती थी, ना तो वो कोई नुकसान पहुँचाती थी, बस वो चलती-फिरती नज़र आती थी। वजूद ज़ाहिर करती है उन्होंने। बस, बच्चा होता था गोद में और वो बच्चा कभी नज़र नहीं आया, छुपा हुआ होता था दुपट्टे में। या अच्छा, अब वो खातून का हुलिया क्या बताती हैं, वो खुद हुलिया इस तरह था जैसे इंडिया में आज राजस्थान में औरतों का आपने देखा होगा, एक पूरी प्रॉपर फ्रॉक, एक झगला इसका शीशे वाला जो काम हुआ होता है। और जैसे कुछ बलोची टाइप जी। करसी दिए हैं शीशे पुराने, और वो बल घाघरा वगैरह या होता है और वो हाथ में बड़े-बड़े कंगन यहाँ-यहाँ तक के। तो वो इस तरह का उसका गेटअप होता था, औरत का बच्चा होता था हाथ में और वो घूमती हुई नज़र आती थी। और नानी जब अक्सर रात में हाजत के लिए, वॉशरूम के लिए उठती थी, तो वो उस खातून को चलती हुई देखती थी घर में। और जैसे ही वो मखलूक महसूस करती थी कि घर में कोई इंसानी शय उड़ गई है, तो वो जाके दीवार में गायब हो जाया करती थी। ऐसा हमारी नानी का बताना था। अब ये कौन बताता है? ये बताते हैं हमारी अम्मी की फूफो।
अच्छा, ऐसा होता है कि वो औरत हमेशा बच्चे के साथ दिखाई दी, और जब हमारी नानी का इंतकाल हुआ है तो वो भी प्रेग्नेंट थी, हाल से थी। तो नानी की तबीयत ख़राब हुई, तबीयत ख़राब होने के बाद कुछ अरसे में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, इंतकाल हुआ है, तो इंतकाल वाले दिन जब उनकी तदफीन करके और जब घर आ गए उसी घर में, तो अब बच्चे तो सारे अकेले थे, छोटे-छोटे थे सारे, 9 बहन-भाई। तो फूप्पो ने पाला उनको, तो फूप्पो आके उनके साथ रुक गई। अब जब रुक गई तो उस रात फूप्पो ने देखा उस औरत को, तो वो चीख मारी उन्होंने रात में, तो जब सब जाग गए, तो नाना को और दूसरे घर के मर्दों को बताया, यानी कि 2 कमरे थे, एक कमरे में सारे मर्द हज़रात थे, कमरे में बच्चे और ख़वातीन सो रहे थे। तो वो उठी होंगी रात में किसी वजह से, जब वो उठी तो उन्होंने वो चीज़ चलती भी देखी। अच्छा, अब वो जब चलती भी देखी वो डर गईं, तो वो डर गईं तो वो चीख मारी उन्होंने, सब उठ गए। तो उन्होंने कहा कि भाभी सही कहती। तो नाना ने कहा क्या? यानी भाभी ने अक्सर मुझसे ज़िक्र किया कि इस घर में एक शय है जो अपने बच्चों समेत घूमती हुई नज़र आती है। और भाई ये मैं आपको भी बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा इस घर में अभी भी मैंने देखा है चलता हुआ, और वो अभी भाग के दीवार में गायब हो गई। तो नाना ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, और उन्होंने मुझसे भी ज़िक्र किया है कई बार, लेकिन मैंने कहा इग्नोर करो, जब वो आपको परेशान नहीं कर रही, तो आप भी हम भी उसको तंग नहीं करते, ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे बाद फिर फूफो चली जाती हैं अपने घर, और ये सारे बच्चे और ये नाना। अब मसला ये है, वो नाना और हमारे अम्मी और जितने भी खाला, मामू हैं, उस घर में एक अरसा रहे, नानी के इंतकाल के बाद। नानी के इंतकाल वाले दिन उस रात को वो औरत नज़र आई है, और उसके बाद से लेके जब तक वो उस घर में रहे वो औरत नज़र नहीं है। तो हमारी वालिदा कहती हैं गुमान है, कन्फर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या पता, जैसे ऐसा लगता है कि नानी और उनके साथ जाने वाले जो भी थे, वो चले गए, तो साथ में वो भी चले गए। या पता नहीं वो लेने आई थी या क्या उसका मकसद था वो, जो भी उसका मकसद था वो पूरा हो गया, तो वो उसके बाद से वो किसी को भी नज़र नहीं है। या एक गुमान ये भी है कि वो सिर्फ़ नानी को नज़र आती थी, और घर में किसी बच्चे को या जो है वो नाना को नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, हमारी अम्मी ये कहती हैं कि चूँकि वो सारे बहन-भाइयों में सबसे बड़ी हैं, तो उन्होंने खुद अपनी आँखों से उस औरत को चलते हुए देखा है, उस घर में। नानी समेत अम्मी ने भी देखा, लेकिन अम्मी ने डर की वजह से कभी बताया नहीं। जब फूफो ने जब जो है वो सबको एक्सपोज़ किया कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो अम्मी ने भी कहा कि हाँ, मैंने भी देखा। बाकायदा यहाँ से वहाँ चलते हुए, गुज़रते हुए देखा बाकायदा किसी औरत को। तो वो जब नानी का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे मिथ्स ज़हन में आते हैं कि ऐसा हुआ होगा जभी ऐसा हुआ है। तो एक उसमें से एक मिथ, एक कह लें कि एक ज़हन में ही आया कि पता नहीं, जैसे नानी जिस हाल में गई हैं, जिस कैफ़ियत में गई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ जो बच्चा लेके घूमती थी, तो पता नहीं उसको शायद यही चाहिए था या यही उसकी नीड थी या क्या था, तो वो नानी को अपने साथ ले गई। ऐसे उन्होंने मिथ्स बनाई, और उसके बाद वो नज़र भी नहीं आई। तो चूँकि वो नज़र नहीं आई, तो इसलिए उनका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ, ये शायद इस वजह से घर में नज़र आती है। अच्छा सर, जब आप ये स्टोरी पूरा वाक़या बयान कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में कुछ सवालात आ रहे थे। सबसे पहला सवाल तो ये कि देखें, आपने भी एक चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से इंसान को हैल्यूसिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है। नानी की सबसे पहला सवाल ये है कि नानी की एज क्या थी उनके इंतकाल के वक़्त? नानी की एज ज़्यादा नहीं थी, यानी वो समझ लीजिए कि नानी की तो शादी जल्दी हो गई थी। मतलब इंतकाल जिस साल हुआ उस साल अर्ली उसकी एज 35 से 40 के अराउंड होगी। 35-40 के अराउंड थी, और जिस टाइम वो उनका इंतकाल हुआ तो वो प्रेग्नेंट भी थी। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि नानी को जो चीज़ वो दिख रही थी वो एक हैल्यूसिनेशन भी हो सकती है? तो फिर अम्मी को क्यों दिख रही? उसका भी मैं आगे आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि देखें, पहली बात, एक इंसान जो कि प्रेग्नेंट है, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड भी है, और इस तरह के मामलात में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना कोई ख़ास बात नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि उनको वो चीज़ हैल्यूसिनेट हो रही हो। और देखें, साफ़-सी बात है, ख़वातीन जो होती हैं, उनको आप कुछ बोल दो, तो वो डरना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद वो हैल्यूसिनेट कर रही हों, और वो हैल्यूसिनेशन का ज़िक्र ज़ाहिर-सी बात है वो सबसे कर भी रही थी। जब इंतकाल होता है किसी का, और ज़ाहिर-सी बात है फूफो हैं, उनके तो करीब ही होंगी वो, बहुत करीब होंगी। तो उनको स्ट्रेस की वजह से या गम की वजह से वहम हो गया हो, या हो सकता है वो कुछ ऐसा ढूँढ रही हों, उन्होंने वो चीज़ इमेजिन करी हो, और की वजह से रिमेन गई। ना नानी ने कभी वालिदा से शेयर किया, ना वालिदा ने कभी नानी से शेयर किया।
और वालदा ने वो चीज़ बनफ़्स नफ़ीस देखी है उस घर में। हाँ, ये वालदा ने जो देखी है ना, देखिए 2 लोगों का देखना तो समझ में आता है। एक वो जिसको हैल्यूसिनेशन हुई, दूसरा वो जिसको उसने बताया। वालदा को नानी बताया भी नहीं, नानी ने अपनी नंद यानी फूफो को तो बता दिया, लेकिन बेटी को थोड़ी बताएँगी। नहीं बताया, लेकिन उन्हें देख लिया। उन्होंने बनफ़्स नफ़ीस देखा। ये एक एंगल निकलता है कि हाँ भाई, एक चीज़ शायद एग्जिस्टेंस रखता है उसकी रखती है। स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की भेजी गई कहानियाँ मैं अपनी स्टोरीज़ में, अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँ या नैरेट करूँ, तो मुझे अपनी स्टोरीज़ मेरे ईमेल पे ज़रूर भेजिएगा। आप लोग चाहें तो अपनी स्टोरीज़ मुझे वॉइस नोट या किसी भी सूरत में मेरे इंस्टा डीएम में या फिर मेरी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। मेरे इंस्टा और मेरी ईमेल दोनों का लिंक मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका ख़ास ख़्याल रखिएगा।